हमारे चैनल में खुश आमदीद। दुनिया में कई ताकतवर मुल्क हैं जिन्हें महाशक्ति भी कहा जाता है। आजकल के दौर में कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क पे हमला करने से पहले बहुत सी चीज़ों को देखता है और मिलिट्री फोर्सेस उनमें से एक है। किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा उसकी मिलिट्री को देख के लगाया जा सकता है। भले ही बड़े मुल्क दुनिया में अमन, चैन और सुकून की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हर बड़ा मुल्क दुनिया पर अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए अपनी मिलिट्री की ताकत पर अरबों रुपये लगाता है। इन ताकतवर मुल्कों की लिस्ट में पाकिस्तानी मिलिट्री भी एक ख़ास मकाम रखती है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री समेत कौन से मुल्कों की मिलिट्री शामिल है दुनिया की टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की लिस्ट। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक। दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री की लिस्ट में नंबर 10 पे आती है इटली, जिसका दुनिया में एक तारीखी बैकग्राउंड और मकाम है। उसके साथ साथ उसके पास एक मजबूत मिलिट्री निज़ाम का हुस्न भी है। इटालियन आर्मी अपने पेशावराना और फ़ौरन जवाब देने की सलाहियतों के लिए मशहूर है और उनका साल का डिफेंस बजट $34 बिलियन के लगभग है, जो इसकी टोटल जीडीपी का 1.5% है। इटालियन आर्मी के पास तकरीबन 1,65,000 से ज़्यादा के एक्टिव पर्सनल्स और 18,000 से ज़्यादा के रिजर्व पर्सनल्स भी शामिल हैं। इटली की लैंड बेस्ड मिलिट्री की बात करें तो नेटो के मुताबिक इटालियन आर्मी के पास 197 मेन बैटल टैंक्स, 68,000 से ज़्यादा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, 68 एसपीजीज, 108 टोट आर्टिलरी और 21 रॉकेट प्रोजेक्टर शामिल हैं। इटली की एयरफोर्स पर नज़र डालें तो उनके पास टोटल 506 एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनमें यूरोफाइटर टाइफून सबसे ख़तरनाक एयरक्राफ्ट है। इटालियन नेवी की बात करें तो उसमें उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 54 वॉरशिप्स, 4 डिस्ट्रॉयर्स, 5 स्मॉल वॉरशिप्स, 8 अटैक सबमरीन्स और 10 कोस्टल डिफेंस शिप्स हैं। इटली दुनिया भर में अमन के मिशंस में हिस्सा लेती है, जिससे ये दिखता है कि वो ग्लोबल सिक्योरिटी में अपना किरदार अदा कर रही है। अपनी डिफेंस बजट में पैसा लगाना अपने मिलिट्री को बेहतर बनाने की कोशिश में इटली अपने अस्करी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करने में मसरूफ़ है। नंबर 9 पे आता है फ्रांस, जिसने रशिया यूक्रेन जंग में यूक्रेन को काफ़ी हथियार सप्लाई किए थे। फ्रांस को एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ कई तरह की सोशल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इनकी डिफेंस रैंकिंग में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है जिसके पास 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। अगर डिफेंस बजट पे बात की जाए, फ्रेंच मिलिट्री का सालाना डिफेंस बजट $45 बिलियन के करीब है, जो इसकी टोटल जीडीपी का 1.94% है। फ्रेंच आर्म फोर्सेस के पास 1,18,000 से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल जबकि 23,000 रिजर्व पर्सनल शामिल है। अगर लैंड बेस्ड मिलिट्री की बात करें तो फ्रेंच आर्मी के पास 527 मेन बैटल टैंक, 6,028 आर्मर व्हीकल्स और 110 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ 120 से ज़्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की यूनिट भी फ्रेंच आर्मी के पास मौजूद है। अब फ्रेंच एयरफोर्स की बात करें तो फ्रेंच एयरफोर्स के पास 1050 से ज़्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके साथ साथ फ्रेंच नेवी के पास 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 10 सबमरीन्स और 11 फ्रिगेट्स भी मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं जापान की। अगर हम ये कहें कि टेक्नोलॉजी के मामले में तकरीबन पूरी दुनिया में जापान का कोई मुकाबला नहीं, तो ये कहना गलत ना होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी ताकतवर फोर्स के लिए भी जाना जाता है, और इसीलिए इस लिस्ट में जापान नंबर 8 पे मौजूद है। जापान की लैंड बेस्ड मिलिट्री पे नज़र डालें तो जापान के पास हर किस्म की टैंक की तादाद 1000 के लगभग की है। 1 लाख से ज़्यादा की आर्मर्ड व्हीकल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स की 238 जबकि टोट आर्टिलरी की 480 की तादाद मौजूद है। जापान के पास टोटल 45,000 की स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स मौजूद है, और साथ ही साथ 740 हर किस्म के एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, जिसमें 330 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और इसमें इसका पॉपुलर एयरक्राफ्ट मित्सुबिशी F-15J है। जापान की नेवी पावर की बात करें तो इनके पास 2 लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 22 सबमरीन्स, 36 डिस्ट्रॉयर्स और 10 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। जापान के पास कोई भी वॉरशिप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 4th ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा सबमरीन मौजूद है। नंबर 7 पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की गिरती हुई हालत के बावजूद पाकिस्तानी मिलिट्री के अच्छे दिन जारी हैं, और चीन, अमेरिका, तुर्की से मिलने वाली मदद के दम पर पाकिस्तानी मिलिट्री 9th प्लेस से जंप करके इस साल नंबर 7 पे आ गई है।
पाकिस्तानी एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है जिसके पास 170 के लगभग न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, जबकि 5,60,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद है। अगर इनकी डिफेंस बजट की बात की जाए तो इस साल का डिफेंस बजट 1.80 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस यानी 6.27 बिलियन डॉलर्स का है, जो इनकी टोटल जीडीपी का 2.6% है। पाकिस्तान की ज़मीनी ताकत की बात की जाए तो इनके पास 3,742 मेन बैटल टैंक्स, 9,500 यूनिट्स के करीब आर्म व्हीकल्स, 1,800 से ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स, 1,200 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स और 3,300 के लगभग पोर्ट आर्टिलरी गन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स पे आए तो इनके पास 1,300 से ज़्यादा हर किस्म के एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास 2 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 5 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स और 3 MG-110 मिनी सबमरीन्स भी पाकिस्तानी नेवी के पास मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त इनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। ये बात दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि साउथ कोरिया दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक है और साउथ कोरिया को सबसे ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी अपनी मिलिट्री का है। इस टाइम साउथ कोरिया के पास 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल्स और 31 लाख के करीब रिजर्व पर्सनल्स की तादाद मौजूद है, जो इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इस लिस्ट में साउथ कोरिया नंबर 6 पे है। साउथ कोरियन एयरफोर्स की बात की जाए तो इनके पास टोटल 1581 एयरक्राफ्ट मौजूद है, 80 कॉम्बैटेंट शिप्स, 20 सबमरीन्स और 12 डिस्ट्रॉयर्स भी इनकी नेवल फोर्सेस के पास हैं। अगर लैंड बेस्ड मिलिट्री की बात की जाए तो इनकी आर्मी के पास 2500 के लगभग हर तरह के टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें K1A1 एंड K2 ब्लैक पैंथर इनकी आर्म फोर्सेस की बैकबोन है। इनका डिफेंस बजट 44 बिलियन डॉलर्स के लगभग रखा गया है, जो इनकी टोटल जीडीपी का 2.5% है। नंबर 5 पे आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 67 मिलियन से ज़्यादा की है और इनका टोटल डिफेंस बजट 61.5 बिलियन डॉलर्स का है, जो इनकी टोटल जीडीपी का 2.2% है। इनकी एक्टिव मिलिट्री की तादाद 1.9 लाख से ज़्यादा की है। इनके पास 260 के लगभग न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद हैं। हवाई ताकत देखें तो सभी तरह के एयरक्राफ्ट मिलाकर टोटल 130 एक्टिव फाइटर जेट्स और 49 अटैक हेलीकॉप्टर्स यूके के पास है। ज़मीनी ताकत में यूके के पास 407 टैंक्स, 5,948 AFV, 89 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स, 138 टोट आर्टिलरी और 42 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी मौजूद हैं। यूके की नेवी पावर में 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 वॉरशिप्स, 6 डिस्ट्रॉयर्स, 10 सबमरीन्स और 18 कोस्टल डिफेंस शिप्स भी हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की, जो इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद है। आजकल के दौर में इंडिया को सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज़ में शामिल किया जाता है और इंडिया को सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनकी अपनी इंडियन मिलिट्री का है। इंडियन मिलिट्री के पास 1.23 मिलियन एक्टिव पर्सनल और 9.6 लाख रिजर्व पर्सनल शामिल है। इंडियन एयरफोर्स पे थोड़ी नज़र डालें तो इंडियन एयरफोर्स के पास 2000 से ज़्यादा के एयरफोर्स व्हीकल्स शामिल हैं, जिनमें 500 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट और 25 के लगभग अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। इंडिया की लैंड बेस्ड मिलिट्री की बात करें तो इनमें इनके पास तकरीबन 6000 के करीब मेन बैटल टैंक्स, 3100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 336 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और 9719 यूनिट्स की आर्टिलरी मौजूद है। इंडियन नेवी फोर्सेस के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 14 वॉरशिप्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 26 स्मॉल वॉरशिप्स, 14 सबमरीन्स और 135 कोस्टल डिफेंस क्राफ्ट भी हैं और इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा के न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी इंडियन मिलिट्री के पास हैं। नंबर 3 पे आता है चाइना। चीन दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुल्क है, जिसकी करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ है। और बात की जाए अगर इनके डिफेंस बजट की तो चीन ने अपने डिफेंस बजट पे 224 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए हैं। 2 मिलियन से ज़्यादा के एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स और 11,70,000 के करीब रिजर्व पर्सनल के साथ चीन दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी रखता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो चीन के पास 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने की खबरें गर्दिश में हैं और इसके साथ साथ चीन की लैंड बेस्ड मिलिट्री के पास 500 के करीब बैटल टैंक्स, 10,000 से ज़्यादा के फाइटिंग व्हीकल्स
और 3100 के करीब रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी चीन के पास मौजूद है। हवाई ताकत में बात करें तो चाइना के पास कई तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और सभी को मिला के 3285 यूनिट्स एक्टिव है। चाइनीज नेवल पर नजर डालें तो चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैयार कर लिया है, जिसमें 350 से ज्यादा के वॉरशिप्स, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 79 सबमरीन्स चीन की ताकत को मजीद बढ़ा देती है। नंबर 2 पे आता है रशिया। रूस की करंट पॉपुलेशन इस साल 14 करोड़ से ज्यादा की हो चुकी है और डिफेंस बजट पे नजर डालें तो रशिया ने 109 बिलियन डॉलर से ज्यादा अपने डिफेंस बजट पे लगाए हैं, जो इनकी टोटल जीडीपी का 4.1% है। रशियन मिलिट्री में अभी 1.15 मिलियन एक्टिव ड्यूटी पर्सनल और तकरीबन 2 मिलियन के करीब रिजर्व पर्सनल शामिल है। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिट्स ऑफ वॉरहेड्स रखता है, जो तकरीबन 5500 से ज्यादा के हैं। लैंड बेस्ड मिलिट्री की बात की जाए तो रशिया के पास तकरीबन दुनिया में सबसे ज्यादा बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनकी टोटल यूनिट्स 3400 के हैं और साथ ही साथ 8 से 10,000 यूनिट्स रिजर्व भी शामिल हैं। अगर फाइटिंग व्हीकल्स की बात की जाए तो रूस मिलिट्री के पास हर तरह के तकरीबन 8,900 फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जिनमें 3,677 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल शामिल हैं। इसके साथ 14,000 से ज़्यादा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 14,396 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम, 5,760 एंटी एयर मिसाइल्स और 3,000 से ज़्यादा के रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी रूस के पास हैं। अगर नज़र डालें रशिया की एयरफोर्स पे तो रूस के पास 4,100 से ज़्यादा हर तरह के एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 873 फाइटिंग एयरक्राफ्ट और 531 अटैक्ड हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। रशियन नेवल फोर्सेस के पास 290 से ज़्यादा के वॉरशिप्स, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर और 64 सबमरीन्स हैं, जो इनकी मिलिट्री को मज़ीद ताकतवर करती है। अब बात करते हैं दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, जिसमें नंबर 1 पे है यूएसए। यूएसए की टोटल पॉपुलेशन 334 मिलियन की है और इनका डिफेंस बजट 877 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, जो इनकी टोटल जीडीपी का 3.5% है। यूएसए की आर्म फोर्सेस में तकरीबन 13 लाख से ज़्यादा एक्टिव पर्सनल और 8 लाख के करीब रिजर्व पर्सनल है। इनकी लैंड बेस्ड मिलिट्री में बात की जाए तो यूएस आर्मी के पास 5500 के लगभग मेन बैटल टैंक्स, 89,000 से ज़्यादा हर तरह की आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे कि आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है और साथ ही साथ 1700 से ज़्यादा के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस भी यूएस के पास मौजूद हैं। अब यूएस एयरफोर्स की बात करें तो इनके पास 14,000 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके साथ यूएस नेवल फोर्सेस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 67 सबमरीन्स, 92 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, जो इन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री बनाते हैं। ये थी हमारी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मिलिट्री की लिस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।